नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। यानी अजमेर बोर्ड के द्वारा जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारी बुक के जो लेसन है वो कुल लेसन है 12 1 to 12। इसको बोर्ड ने दो भागों में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है। अब बी के अंदर ऑप्शन आता है और बी, यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है, या तो ये अटेम्प्ट करना होता है या ये करना होता है। थोड़ा डिटेल में और जानते हैं इसके बारे में। पार्ट ए के अंदर लेसन 1 to 4 यानी 1 to 9 ये इसमें कवर होते हैं, जिसमें अपने लेसन 1 to 4 पार्टनरशिप के हैं। लेसन 5th एंड 6th ये अपने कंपनी से जुड़े हुए हैं। 7 जॉइंट वेंचर, 8 कंसाइनमेंट एंड 9 NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या अपन यूँ कह सकते हैं इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 से 9 चैप्टर है, वो 60 मार्क्स यानी पार्ट ए के अंदर कवर होते हैं, जिसमें पार्टनरशिप हाईएस्ट नंबरों का आता है, यानी अच्छा वेटेज होता है देन आफ्टर कंपनी। पार्ट बी जो है वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर चैप्टर 10, 11 एंड 12 ये इसमें कवर होते हैं, जो 20 मार्क्स का। अब इसके अंदर अपने को एक ऑप्शन मिलता है बी के अंदर हो, इसमें भी 3 ही चैप्टर है जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, यानी है अकाउंटेंसी का पार्ट लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड। हमें इस पार्ट को सिलेक्ट करना है। वैसे कोई बात ये नहीं है, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे। आज अपन क्लास शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। लेसन फर्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय या सामान्य परिचय, इसको अपन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। यहाँ एक चीज आप नोट करो, इसका जो एक्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम वो है 1932 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये लागू कब हुआ था इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तारीख याद कर लेना, 1 अक्टूबर 1932। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे 3 टॉपिक इसके। परिभाषा, दूसरा पढ़ेंगे अपन इसकी विशेषताएं, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसकी आवश्यकता, यानी साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा दोनों चीज ले सकते हैं यहाँ पर। साझेदारी का अर्थ क्या है? देखो,
या दो से अधिक इसको मैं रफ कर देता हूं। दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय या इसको व्यापार भी कह सकते हैं, व्यापार को करने के लिए सहमत हुए हैं। सहमत होते हैं। जिसके लाभों को आपस में बांट लेते हैं। उसे साझेदारी कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। तथा सामूहिक रूप से फर्म कही जाती है। अब देखो इस परिभाषा को, इसके अर्थ को थोड़ा समझते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम साझेदारी के अंदर दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, वरना साझेदारी नहीं होगी। तो कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, उन पर कोई दबाव नहीं होता है, स्वैच्छिक रूप से मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय को या व्यापार को, वैधानिक जो देश के अंदर बने व्यवसायिक नियमों और कानून के अनुसार हो, व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं। जिसके लाभों को आपस में बांट लेते हैं। अब कैसे बांटते हैं? अनुपात में बांटते हैं, लेकिन कई बार अगर उनके बीच में अनुपात निर्धारित नहीं होता है तो उसको बराबर बांट लिया जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें बांट लेते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। यहाँ देखो आप, अधिकतम दो या दो से अधिक, यानी अधिक व्यक्ति कितने हो सकते हैं? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कंपनी अधिनियम के विधिक नियम 2014 के नियम 10 के अंदर बताया गया है कि ये संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। कितनी? अधिकतम 50 हो सकती है। अब अपन साझेदारी के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो X, Y, Z तीन व्यक्ति हैं, तीनों ही अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। अब इन्होंने साझेदारी करने का निर्णय किया और तीनों व्यक्ति एक साथ मिल गए। साथ मिलने से क्या हुआ? X, Y एंड Z तीनों व्यक्ति एक ही व्यापार में आ गए, एक साथ मिल गए, जिससे इनकी पूंजी, इसकी पूंजी और इसकी पूंजी, तीनों की पूंजी एक साथ हो गई, पूंजी बड़ी हो गई। ये अपने
किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर एक्सपर्ट होगा, कुशल होगा। ये भी अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार से जितने पार्टनर मिलेंगे उनका कौशल भी बढ़ जाएगा अलग अलग क्षेत्र के अंदर। और इन्होंने एक व्यवसाय शुरू कर लिया। इस व्यवसाय को साझेदारी कहेंगे अपन, यानी ये जो तीनों पार्टनर मिले हैं इसको। और यहाँ अपन बात करें, ये एक्स जो व्यक्ति है ये व्यक्तिगत रूप से साझेदार, वाई भी व्यक्तिगत रूप से साझेदार और जेड भी व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाता है। अब यहाँ जो ये काम कर रहे हैं सामूहिक रूप से, इसको कहेंगे अपन फर्म। और अब जब व्यवसाय चलेगा तो उस व्यवसाय का कोई नाम होगा तो उसे कह देंगे अपन फर्म का नाम। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो परिभाषा के अंदर अपन एक चीज देखते हैं कि इसकी एक और परिभाषा लेते हैं। आप देखोगे कंपनी अधिनियम साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंदर एक परिभाषा दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। यानी जब कोई व्यवसाय चलेगा, व्यापार चलेगा तो उसका संचालन किया जाएगा। और ये जो परिभाषा है धारा 4 वाली, ये कहती है कि जो व्यापार का संचालन किया जा रहा है ये तीनों साझेदार मिलके भी कर सकते हैं, एक्स, वाई और जेड, या इन तीनों की ओर से कोई एक अकेला भी उसका संचालन कर सकता है। लेकिन लाभ का जो वितरण होगा, लाभ को जो बांटा जाएगा, वो इनके निर्धारित अनुपात में होगा। और अनुपात अगर निर्धारित नहीं है तो बराबर बांट लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन विशेषता। सिंपल सी बात है कि अपन विशेषताएं किसकी दे सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको अपन जानते हैं उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते उसकी विशेषता नहीं बता सकते। अब हमने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना है तो हम इसकी विशेषता बता सकते हैं। साझेदारी की कुछ पहली विशेषता है इसकी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरी रह सकते हैं अपन अनुपात, लाभ हानि वितरण करने बांटने का अनुपात। तीसरा अधिनियम। चौथी पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं आदि। ऐसे और भी खूब सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी जब अपने को करनी है तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। एक अकेला व्यक्ति कोई साझेदारी नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिक हमें पता है, अब कंपनी विधिक नियम 2014 के अनुसार इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट अनुपात, यानी व्यवसाय के अंदर लाभ और हानि होंगे, उस लाभ और हानि को निर्धारित अनुपात में बांटा जाता है। अगर अनुपात निर्धारित नहीं है तो उसको बराबर बांटा जाता है। अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, यहाँ डिस्कस किया था हमने। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। पृथक यानी अलग से, किससे अलग? साझेदारों से।
यानी इसका वैधानिक रूप से साझेदारों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब यह है एक फर्म जो भी कार्य कर रही है वो साझेदारों के तौर पे कर रही है, जो भी दायित्व हो रहा है वो साझेदारों का व्यक्तिगत दायित्व हो रहा है। यानी एक फर्म का पूरा दायित्व साझेदारों का व्यक्तिगत दायित्व माना जाएगा, क्योंकि फर्म का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, आवश्यकता, यानी साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। साझेदारी जब आई थी तो इसकी आवश्यकता क्या हुई थी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। व्यवसाय का एक प्राचीन रूप है एकाकी व्यवसाय। सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी व्यवसाय के बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। एकाकी व्यवसाय का मतलब हुआ वह व्यवसाय जिसका स्वामी, मालिक एक अकेला बंदा होगा, एक अकेला व्यक्ति होगा, उसमें होने वाले लाभ को भी अकेला व्यक्ति वहन करता है और हानि को भी यही वहन करता है। इसके अलावा व्यवसाय का संचालन या दायित्व जो भी इस अकेले व्यक्ति पर आता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फिर साझेदारी की। इस एकाकी व्यवसाय में जो प्राचीन स्वरूप है व्यवसाय का, इसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता हुई। क्या क्या कमियां थी देखो। एक तो सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, अस्थायी अस्तित्व। और कौशल की कमी आदि। इस प्रकार से कुछ कमियां थी। यानी एकाकी व्यापार के अंदर पूंजी सीमित होती थी। एक अकेले व्यक्ति के पास कितनी पूंजी हो सकती है उसकी एक सीमाएं होती है, हद होती है। इस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है सीमित प्रबंध। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र के अंदर एक्सपर्ट हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। एक अकेला व्यक्ति बहुत बड़े व्यापार को मैनेज नहीं कर सकता, उसका प्रबंधन नहीं कर सकता, इसीलिए भी साझेदारी की आवश्यकता महसूस की गई। अस्थायी अस्तित्व, यानी एकाकी व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं होता था, स्थायी अस्तित्व नहीं था, इसके लिए भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ी अपने को। और कौशल, टैलेंट की भी कमी थी, इसको पूरा करने के लिए भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। यानी एकाकी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए हमें साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। ओके, धन्यवाद।